जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल हमारा देश हमारी शान पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में अतीक अहमद के बारे में बताया था कि बलरामपुर लोकसभा चुनाव से 2014 का चुनाव हारने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव सपा के टिकट से बलरामपुर में हारने के बाद सन 2018 में फूलपुर सीट के उपचुनाव में आज़ाद और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सभी जगहों उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती को छोड़कर बाकी 3 चुनावों में अतीक अहमद की जमानत तक जब्त हो गई, लेकिन सफ़ेदपोश अतीक ने तब तक अरबों रुपए का साम्राज्य बना लिया था। उसका नाम 1995 में लखनऊ के चर्चित स्टेट गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम जुड़ा था। इस कांड में मायावती के साथ बदतमीजी हुआ था। अतीक महंगी गाड़ियों के साथ, कभी कभी घोड़े पर सवार होकर असलहधारियों की फौज के साथ वह सड़कों पर निकल पड़ता था। फिल्मों के डॉन के सरीखे उसका पूरा जीवन ऐशो आराम से बीत रहा था। अतीक अहमद इंटर स्टेट गैंग का संचालक था। इसके गैंग का नंबर IS 227 था। इसके गैंग में 121 एक्टिव मेंबर हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक विदेशी और देसी असलहों का जखीरा है। अतीक अहमद को माफिया, बाहुबली, डॉन यूं ही नहीं कहा जाता है। 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद जेल में रहकर अतीक के जुर्म करने में उसका कोई सानी नहीं था। वह जेल के अंदर से अपने सल्तनत को चलाने में सक्रिय था। जब वह देवरिया के जेल में बंद था तो लखनऊ के एक रियल इस्टेट के कारोबारी का अपहरण करा के उसे जेल में मंगाकर जेल में ही खुद उसकी पिटाई की थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त आदेश में यूपी सरकार को दिए कि अतीक अहमद को यूपी से बाहर किसी दूसरे राज्य के जेल में ट्रांसफ़र किया जाए। आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट अतीक के साथ उसके परिवार वालों के मुकदमों में कई बार चौंकाने वाली टिप्पणियां कर चुका है। एक बार अतीक के एक केस की सुनवाई में हाई कोर्ट के 10 जज उस केस से अलग हो गए थे। अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को 2020 में पुलिस ने गिरफ्तार किया। तब उसके ऊपर 33 आपराधिक केस दर्ज थे, लेकिन 2 वर्ष में उसके ऊपर 19 आपराधिक केस और दर्ज हुए, जो टोटल 52 केस हो गए। अतीक के 5 बेटों में 2 नाबालिग हैं, लेकिन अतीक के 3 बेटों पर आपराधिक केस दर्ज है, जिनमें बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में और दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। CBI द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किए जाने के बाद उमर ने लखनऊ में कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। दूसरे बेटे अली अहमद के ऊपर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पिछले साल प्रयागराज के कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तब से दोनों बेटे अतीक और उसका भाई अशरफ अलग अलग जेलों में बंद थे। अतीक अहमद अपने शातिर दिमाग से सिस्टम में पैसे और आतंक फैलाकर अपने ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों को दबाने में माहिर था। सरकारी तंत्र के मिलीभगत और मेहरबानी के चलते ही उसने अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर गुनाहों की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया और प्रदेश के विधानसभा से लेकर देश की संसद भवन पहुंचकर माननीय बन गया। अनेकों आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद जिन पर अतीक के ऊपर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी थी, वही उसका बचाव करते थे। सरकारी मशीनरी से लेकर सियासी पार्टियों ने ही उसे इतनी बड़ी हस्ती बनाने में पूरा सहयोग दिया। योगी राज में अतीक के ऊपर सख्त एक्शन लिया गया। उसके ऊपर करीब 150 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गईं। गैंगस्टर एक्ट के तहत 415 करोड़ की संपत्ति और 850 करोड़ की अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण किया गया। करीब 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्तियों को चोट पहुंचाई गई। इस कार्रवाई में अतीक को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई, लेकिन अतीक के साम्राज्य को इस कार्रवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। ED के एक जांच के अनुसार अतीक के पास करीब 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का साम्राज्य है। अतीक के पास अवैध जमीन, रियल इस्टेट, रेलवे के ठेके के साथ कई कंपनियों में निवेश के कारण पैसे का अंबार है। अतीक के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। CBI और ED ने माफिया अतीक के काली कमाई को लेकर उसके कई करीबियों के यहाँ छापेमारी की है। इसी के साथ अतीक गैंग के कई सदस्यों की जमानत कोर्ट से निरस्त कराकर जेल में डाल दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।